हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई एकदम फ्लो में चल रही हो। भाई अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अब भी टाइम है, सुधर जाओ और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। और बाकी जो प्यारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके लिए हमेशा ऑल द बेस्ट। वो अपनी मेहनत जारी रखें और इसी मेहनत को जारी रखें अपने एग्ज़ाम तक, ताकि वो एग्ज़ाम में जो इतनी सारे मेहनत इतने सारे एफर्ट दिए हैं वो उसको मतलब एग्जाम में अपना पूरा फुल कंसंट्रेशन दे के एक अच्छा रिजल्ट ला सके। भाई कोई भी एफर्ट्स को आप वेस्ट जाने नहीं दे सकते। बस यही अपने दिमाग में रखिए और एक मोटिवेशन आपको जरूर होना चाहिए कि बस हमें कुछ करना है। हमने जो कुछ, देखिए आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना तो कुछ तो त्याग आपको करना पड़ेगा। भाई मौज मस्ती में रह के पढ़ाई होने वाली नहीं है कि हम मतलब पूरे एंजॉय करते रहे। कुछ तो आपको सेक्रीफाइसेस करना ही होगा। अब ये नहीं कह सकते कि पूरा ही कर दो और पूरे दिन पढ़ाई में लग जाओ। लेकिन बहुत होता है ना स्टूडेंट्स, थोड़े रील्स देख लेंगे, फिर उसके बाद थोड़े इधर उधर घूम लेंगे, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर लेंगे, पार्टी कर लेंगे, तो भाई इन सब का मजा लेते रह जाएंगे तो फिर आगे की जिंदगी आपका मजा लेती रह जाएगी पूरी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो आगे का फ्यूचर्स हो वो अच्छा हो या ना हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप ही उसे बना सकते हैं, आप ही उसे बिगाड़ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कोई नहीं ऐसा होगा कि जो सोचता होगा कि हमारा फ्यूचर, हमारा आने वाला कल आज से बुरा हो। तो भाई अगर अच्छा बनाना है तो आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम फिजिक्स में देख रहे थे इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको इसका डेरिवेशन 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर में जरूर देता है और ये हर वर्ष किसी न किसी सेट में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो वो क्या है? एम्पियर का परिपथी नियम। और ये हमेशा हर सेट में पूछा गया है, किसी न किसी मतलब हर ईयर 3-4 सेट में पूछ देता है। तो भाई इतना महत्वपूर्ण है तो इसे हमें समझना है। एम्पियर का परिपथ नियम, देखिए रटना तो बिल्कुल भी नहीं आपको, बस लिंक। आपको गॉस का प्रमेय याद होगा अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से। यहाँ पे भी सारे मतलब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है गॉस, पूरे फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपलोड होते जा रहे हैं। तो हमने पीछे गॉस की प्रमेय पढ़ा था, बस उसको इस नियम से रिलेट कर दीजिए। जो गॉस ने विद्युत क्षेत्र के लिए कहा था वही बात एम्पियर अब कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र के लिए। थोड़ा बहुत चेंज होगा। गॉस ने बताया कि जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो उसमें आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही आपने पढ़ा था और उसमें भी हमें बंद परिपथ लिए थे और उसमें देखे थे। तो सेम वही थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे भी है कि किसी बंद वक्र के लिए वहां पे चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र था या अरे विद्युत था, और यहाँ पे आपको मिला है चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल आवेश का आई का मतलब आई का म्यू नॉट गुना होता है। यही कहलाता है एम्पियर का परिपथ नियम। आपको इसी को प्रूव्ड करना है। ये जो यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी हम बंद वक्र ले लेंगे और जो इसका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा वो म्यू नॉट आई गुना होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हम जब भी करेंगे तो म्यू नॉट इंटू आई आना चाहिए। तो भाई अब इसको हमें प्रूव करना है कि आखिर क्या ये सही है, जो एम्पियर साहब ने कहा वो सही है। इनसे भी उस टाइम पूछा गया, वो मान लीजिए ऐसे आके बताए होंगे, इस नियम को उन्होंने लाइन में कहा होगा और ये फार्मूला दिया होगा, तो फिर वहां पे क्या आ गया भाई, इससे काम चलने वाला है नहीं। आप इसको प्रूव करके बताइए कि ये कैसे आया है। उसके लिए हम लेते हैं एक, ये गोल सा हमने ले लिया, बंद परिपथ ले लिया हमने, और यहाँ पे हम एक सीधी चाल डालेंगे। ये जो हमने यहाँ से डाला है इसे, ये लंबवत है। अगर हम इस बोर्ड को ले लें, कोई भी हम कागज तल ले लेंगे तो उसकी इस तरह लंबवत होगी, मतलब वो इस प्रकार से है आपके पास। ये अगर तल हो गया तो वो इसके लंबवत रखी गई है। तो ऐसे ही मान लीजिए हम एक पेज को ऐसे डिफाइन कर लें कि ये पेज है, तो वो जो भी ये रेखा खींची गई है वो इसके
लंबवत डाली गई है। जैसे कि हमने उसमें रिंग्स में 3D में देखा था कि हमने उसमें एक मतलब धारावाही तार डाल रहे थे, वैसे ही हम एक कोई भी पृष्ठ ले लेंगे, हमने जहाँ से गोली पृष्ठ को लिया है तो ये कागज तल के कैसे है, लंबवत डाली गई है। तो उसी तरीके से ये भी है। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और वह धारा है आई। अब हमें ये किसी यहां से हम एक दूरी लेंगे, ये इसका सेंटर हो गया। आर दूरी पर हम एक वक्र मतलब ले लेंगे आर दूरी पे, और ये जो बिंदु है वो पी, और यहीं पे हमें यहां से निकालना है कि हम ये जो भाग है डीएल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। छोटे से भाग के लिए निकालेंगे, फिर हम पूरा समाकलन कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। यानी ये छोटा सा भाग हमें लेंगे, तो छोटा सा भाग हम लेंगे तो ये भी एक समांतर ही मिल जाएगा, मतलब इस लाइन के समांतर ही हमें मिल जाएगा। छोटा सा भाग एक बहुत ले रहे हैं, डी का मतलब क्या होता है कि छोटा सा भाग हम ले रहे हैं और फिर उसका लास्ट में हम समाकलन कर देते हैं, तो हमें इस पूरे वक्र का जो है निकालना होगा वो निकल जाएगा। तो हमने एम्पियर साहब ने अब इसको प्रयोग मतलब सिद्ध करना था, तो वो सिद्ध कर रहे हैं कि उन्होंने एक वक्र माना और एक सीधा धारावाही चालक लिया, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, और यहाँ से एक बिंदु P है जो R दूरी पे है, और R दूरी पे एक वक्र का निर्माण कर रही है। तो वहीं पे हमें एक छोटे से खंड के लिए डीएल भाग के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र को क्या करना है, रेखीय समाकलन करके निकालना है कि म्यू नॉट आई गुना हो रहा है कि नहीं। तो अगर आपको एक चीज याद होगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि माना कागज तल के लंबवत एक धारावाही चालक, इसका हम नाम दे देते हैं कि भाई ये ए एंड बी है। धारावाही चालक ए बी है, तार में प्रवाहित धारा आई है। हमने यहां से देखा कि इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार से आर दूरी पर विद्युतीय पथ है। तार से आर दूरी पे हमने एक विद्युतीय पथ मान लिया है। अब हम यहां से लेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम जब भी कोई सीधा तार लेते हैं तो वहां से अगर हम किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकाले तो एक फार्मूला आपको याद होगा कि B बराबर हम लिखते हैं यहाँ से म्यू नॉट 2 पाई I अपॉन R। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1। जब भी हम कोई सीधा तार लेते हैं, अब देखिए हमने इसके पहले पढ़ा था बायो सेवर्ट का नाम, तो उसमें हम ऐसे मतलब एक छोटा सा खंड लेते हैं कि मतलब उसमें सीधा तार नहीं लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जब सीधा तार लेते हैं तो वहां से अगर किसी बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला ये होता है म्यू नॉट 2 पाई I अपॉन R। I इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है, और जो ये R है वो जिस बिंदु पे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उस बिंदु की, और यहाँ से तार से क्या है, दूरी है। और ये म्यू नॉट 2 पाई जो है वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि मतलब इसमें देखिए जितना ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से कोई भी तार ले लें और हमें कहीं भी मतलब निकालना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे निर्भर कर रहा है। अब ये बिंदु P पे हम निकाल लें और यहाँ से जो दूरी आ रही है और यहाँ पे धारा I प्रवाहित हो रही है, तो आप इसमें क्या क्या संबंध दे सकते हैं कि I और R के बीच में B के प्रति संबंध होगा।
तो जितना ज्यादा हम आई बढ़ाएंगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। भाई जब ऑस्टर्डर ने कहा था कि कोई भी आवेश होता है तो अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो जब जितना अधिक आवेश का मान होगा उतना ही अधिक तो उसका चुंबकीय क्षेत्र का पूरा एरिया बढ़ता जाएगा। तो यानी हम आई बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, आई घटाएंगे तो ये भी घटेगा। यानी आई और बी में जो संबंध है वो समानुपाती का है। मतलब इसमें जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन का मिलता है कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। लेकिन वही बात अगर आप आर की करें तो आर आप जितना बढ़ाएंगे ये भी उतना कम होता जाएगा, और आर जितना घटाएंगे वो भी उतना बढ़ता चले जाएगा। अब भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक मतलब कोई भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर हम धारा से इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकाले तो वो अधिक होगा इस बिंदु की अपेक्षा, और जो दूरी है हमारी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी यहाँ से जो बी और आर में संबंध आएगा वो किस प्रकार का आएगा, इनवर्स में, और बी आई में जो संबंध आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो इन्हीं दो समीकरण से हमने इस फार्मूले को प्राप्त किया है। और म्यू नॉट 2 पाई क्या है, ये कांस्टेंट है जिसका मान 2 पाई गुणे 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ से तो अब ये निकाल लिया कि हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल गया यहाँ पे कि वो कितना है, लेकिन हमें इसका करना है रेखीय समाकलन। तो आइए हम करते हैं यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब भाई हमने रेखीय में लेंगे तो यहाँ से हम जो ये मान लिए कहीं से लेंगे तो ये एक लंबवत ही रखी गई है, तो वो एल जैसे लंबवत ही रखा गया तो लंबाई जो क्या होगी वो एल ही हम लेंगे। तो जब भी हम इसका समाकलन करेंगे तो हम बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, यही है क्या, रेखीय समाकलन। यहाँ से अब इसको हम, आपको एक चीज याद हुआ कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ से लगा सकते हैं कि ये भी आपको वैसे ही दिख रहा है कि मान लीजिए ये बी को आपने ए मान लिया और डीएल को आपने बी मान लिया, तो ये इस तरीके का ही दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी एल कॉस थीटा। आपने यहाँ से डीएल को भी लिख लीजिए, यहाँ से डीएल कॉस थीटा वेक्टर को जब सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं बी डीएल। अब देखिए कॉस थीटा का मान क्या है, तो हमने एक सीधा धारावाही चालक लिया है और ये जो हमने एक मतलब खंड माना है वो डीएल है। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो शून्य अंश है भाई, कोई कोण नहीं मेरा। अगर ऐसे कोई मानते तो हमें 90 डिग्री मिलता, नहीं हम ऐसे माने, ये एक दूसरे के ऐसे ही रखे हैं तो एंगल क्या है, 0 है। तो यहाँ से आप लिखेंगे थीटा बराबर 0 अंश। तो अब कॉस 0 अंश यहाँ पे रख लेंगे, 0 अंश। तो आपको याद होगा कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉस 0 अंश बराबर 1, साइन 90 अंश बराबर 1। साइन 0 अंश रहता तो 0 हो जाता, और वैसे ही कॉस उल्टा होता है इसका, तो कॉस 90 अंश का मान 0 होता है और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री भाई पीछा छोड़ने वाली है नहीं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से तैयार करके रखना है। अब आपको मिल गया बी डीएल। अब इसका जब हम समाकलन करके बी को बाहर निकालेंगे और रेखीय समाकलन डीएल का हम कर लेंगे। अब बी को आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से बी का मान रखने पर, अब यहां से आप बी डीएल इसका मान रख लीजिए, बी का मान, तो म्यू नॉट 2 पाई और यहाँ से आई आर, और यहाँ पे आप रखना है डीएल। और आपको याद होगा कि जब भी हम डीएल, यहाँ पे डीएल क्या है कि अगर हम इस पूरे का समाकलन कर दें तो ये पूरा एक वृत्त है
और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो यहाँ से जो भी इसका क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। यानी हम सबका समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि म्यू नॉट 2 पाई आई आर, और यहाँ से आप ब्रैकेट में लिख लीजिए इसका जो समाकलन होगा वो होगा 2 पाई आर। तो यहाँ से आप रख देंगे इसकी जगह 2 पाई आर समाकलन करने पे। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट। तो अब आपको अपनी मंजिल मिल गई है जो आपको निकालना था कि बी इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड एम्पियर का परिपथ नियम। क्योंकि आपने एम्पियर के परिपथ नियम में यही कहा गया था कि अगर किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा वो पथ द्वारा घिरी मतलब कुल धारा आई का एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। यानी जितनी धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ मतलब जितनी धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है तो कुल धारा को अगर हम निकालें तो म्यू नॉट गुना होगा। तो वही यहाँ से म्यू नॉट गुना आपको मिल गया। हमने सबसे पहले एक सीधा तार लिया और सीधे तार से हमने किसी भी बिंदु पे एक बिंदु P माना और जिसको मतलब वृत्त की हमने एज्यूम कर लिया कि वो एक वृत्तीय परिपथ r दूरी से बना रही है। तो हमने पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम सीधे तार से निकालते हैं तो ये वाला फार्मूला आता है कि म्यू नॉट 2 पाई आई अपॉन आर। जैसा कि हमने देखा यहाँ से कि मान लीजिए एक सीधा तार है और एक बिंदु P मान रहे हैं तो वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किस पे निर्भर करेगा। तो वो हमने निर्भरता देख के ये फार्मूला हमने निकाल लिया कि वो आई के तो समानुपाती होगा। आई जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, लेकिन आर को हम बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और आर को कम करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, और फिर हमने चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर दिया। यानी हमने ये जो चुंबकीय क्षेत्र था इसका हम रेखीय समाकलन करते हैं और फिर कुछ मैथमेटिक्स यूज करते हैं कि हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर जैसा कुछ भी दिखे तो उसका जब हम वेक्टर को हटाते हैं तो ए बी कॉस थीटा होता है। तो हमने यहाँ से ए बी कॉस थीटा में तोड़ लिया। और देखिए यहाँ से हमने ये माना है और ये जो डीएल है ये हमने जो छोटा सा भाग डीएल लिया है तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है 0 डिग्री। तो हमने यहाँ पे कास 0 अंश रख लिया, थीटा बराबर 0 अंश। तो जैसे ही आपने 0 अंश रखा तो कास 0 अंश का मान ही होता है 1, यानी इसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमें इतना ही मिल जाएगा। अब हम बी को कर लेंगे बाहर और डीएल का कर देंगे समाकलन कि पूरा हमें डीएल कितना है। तो हमने बी का मान यहाँ से फिर समीकरण 1 से यहाँ पे रख दिया और डीएल का समाकलन करेंगे तो हमने एक मतलब वृत्तीय एक गोला एज्यूम किया है। तो जब हम इस गोले को लेंगे तो गोले की पूरी परिधि 2 पाई आर होती है। यानी हम इसका पूरा जो परिधि देखें जो पूरा ग्रहण क्षेत्र निकाले तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। वहीं पे हमने 2 पाई आर रख दिया। अब ये जो 2 पाई आर यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ये आर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और आपको म्यू नॉट आई मिल गया। तो यहाँ से म्यू नॉट इंटू आई आपको मिल गया। तो यही था एम्पियर का परिपथ नियम। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो, क्योंकि हमने एकदम छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करते हुए इसे समझाया है। तो अगर आपको सेशंस अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर छोड़े, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स ही हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते हैं और हम आपके मोटिवेशंस को बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि देखिए एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है जब भी हम किसी राह पे चल रहे होते हैं। कहा जाता है ना कि मतलब हमें अगर एक अच्छा गुरु मिल जाए, मतलब कोई भी मार्गदर्शक अच्छा मिल जाए आपके जीवन में, ये नहीं कि हम ही हैं, बहुत सारे टीचर हैं, आपको जिससे पढ़ना हो बस अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने माता पिता के जो भी सपने हैं उन सपनों को पूरा कीजिए। बस यही मैसेज हमारी आपके लिए है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद साथियों, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।